वहाँ की ऊंची ऊंची दीवारों से खौफ आता था उसे। वहाँ के कमरों को वो कपड़े कहती थी। क्या बकवास कर रही है तू? अम्मा तू नहीं जानती जो मैं जानती हूँ। तो फिर बताती क्यों नहीं जो तू जानती है? बोल बोल, क्या जानती है तू? बोल रजिया, क्या जानती है तू? मैं सिर्फ ये जानती हूँ अब्बा कि सरीना को नफरत थी बड़े शाहजी से। वो छोटे शाहजी को पसंद करती थी, मोहब्बत करती थी उनसे, और उन्हीं के लिए तो अपना सब कुछ छोड़कर वो घर से निकली थी कल रात को। मुझे माफ कर दे अब्बा, मैं उसको बहुत समझाती रही, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। छोटे चाची के इश्क में पागल हो गई थी, मेरी एक बात नहीं मानी। तो अब तक खामोश क्यों नहीं तू? कब बहाद क्यों खामोश नहीं? मुझे क्यों नहीं बताया तूने? क्यों क्यों तुम दोनों बहनों ने मिलकर मेरी इज्जत को रोल दिया? क्यों? मैं छोटे शाहजी को शरीफ इंसान समझता रहा, और वो क्या निकले? गज़ब खुदा का। लेकर छोटा भाई गया है उसे यहां से, और मिली वो बड़े भाई के कमरे से। क्या कयामत ढाई होगी मेरी इज्जत पर उन्होंने। मुझसे तो वो गैरतमंद अच्छू ही अच्छा रह गया। गैरत की मौत तो मर गया, और मैं अब सारी जिंदगी जिल्लत की गहराइयों में जिंदगी गुजारूंगा। मौत भी आई मुझे तो जिल्लत की मौत मरूंगा। ना रसिया क्या बना, ऐसा ना के जो भी हुआ मेरे सामने हमारी इज्जत तो रख ली है ना। देखे, अब हमें अपनी बच्ची की फिक्र करनी चाहिए कि वो वहां पर खुश भी है कि नहीं। मैं आप जाऊंगी उसे देखने के लिए वहां पर। खबरदार, अगर तूने हवेली में जाने का सोचा भी, मरने दो उस कमबख्त को वहां। सुन लिया तूने? अब तो हवेली वाले भी बुलाएंगे तो हम वहां नहीं जाएंगे। अगर इसी तरह सोचते रहे ना आप, तो जिस जिल्लत से डर रहे वो जिल्लत होके रहेगी, और दुनिया वालों को भी पता चल जाएगा कि इस घर में क्या क्या मत टूटी है। तो तू क्या समझती है, इस तरह वो जिल्लत हमें नहीं मिलेगी जो हमारी तकदीर में लिखी जा चुकी है? जरा होश से सोचे। मैं तो कहती हूँ, अगर हवेली से बुलावा आता है ना, और वो वलीमे के लिए कहते हैं, तो हमें कबूल कर लेना चाहिए। और जिसका निकाह रात के अंधेरे में छुप कर हुआ हो, जिसकी रुखसती काले कपड़ों में हुई हो, उसका क्या वलीमा करेंगे वो? करेंगे, जरूर करेंगे वो। मेरा दिल कहता है कि वो वलीमा जरूर करेंगे। पीर साहब तो ऐसे आदमी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने खुद करवाई है ये शादी, और उन्होंने इस शादी को कबूल भी कर लिया होगा। वो वलीमा जरूर करेंगे, और हमें भी बुलाएंगे, वो हमें भी बुलाएंगे। ये अल्लाह, इस नाचीज की फरियाद सुन ले। तू ही है जो मेरी इज्जत का रखवाला है। मोहब्बत हो गई है, निभाना भी जानते हैं। तुम्हें पाकर दुनिया भूल जाना चाहता हूँ। हमारे लिए गोरी
ना अब कुछ कर सकता। हैदर, अंदर आओ। हम जानते हैं इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। बहुत बिखरे बिखरे होगे तुम, खुद से उलझे उलझे, तकदीर से शिकायत भी की होगी और खुद से जंग। इसीलिए हम तुम्हारे पास नहीं आए। हम चाहते थे कि तुम खुद ही अपने गमों से लड़ झगड़ कर उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करो। अब बताओ हैदर, क्यों आए हो? मुझे आपकी मदद चाहिए आपा। मदद? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि? नहीं आपा, नहीं। मैं अपने गमों से बहुत लड़ा हूं आपा, लेकिन उन्हें हरा नहीं पाया। तो फिर अपनी तकदीर को कैसे हराऊंगा? मैं जानता हूं आपा कि अब गोरी मेरी कभी नहीं हो सकती। तो फिर? वो पागल है, जुनूनी है। वो तकदीर के फैसले को कभी कबूल करने वाली नहीं है आपा। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो रजब भाई को हमारे बारे में सब कुछ बता दे, और अगर उसने ऐसा किया तो आप जानती हैं कि रजब भाई उसे जान से मार डालेंगे। आप समझ रही हैं ना आपा? हमसे क्या चाहते हो हैदर? प्लीज आपा, आप गोरी से जाकर कह दें कि वो रजब भाई को जिंदगी में कभी भी ना बताए कि हमारा आपस में क्या ताल्लुक था। हम खुद चलकर जाएं उसके पास? ये नहीं हो सकता हैदर। प्लीज आपा, मेरी खातिर। हम तुम्हारी खातिर सिर्फ इतना कर सकते हैं हैदर। तुम जो कहना चाहते हो हैदर, लिख डालो। हम तुम्हारा पैगाम किसी मुलाजमा के हाथ भिजवा दें।